आगे विज्ञान नमुताई जाते भये हर हंता दिवान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। 7वां अधिकार सूक्ष्म भूलों की चर्चा चल रही है। कहाँ चूक कर देते हैं, कहाँ गलती कर बैठते हैं, ये प्रसंग चल रहा है। और इस प्रसंग में निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं भैया। चतुर्थ गुणस्थान वाला आत्मचिंतन आदि काम कर रहा है। चतुर्थ गुणस्थान वाला धर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है और 5वें वाला पाप करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, एक तरफ है धर्म करने वाला जीव, दूसरी तरफ है पाप करने वाला जीव। और ये कह रहे हैं पाप करने वाले जीव को, क्योंकि विषय सेवन अधिक तो पाप ही है ना, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में क्या कहें उसे। और आत्मचिंतन कर रहा है, शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है, तो ये सब तो एक प्रकार से इन्हें उपचार से धर्म कहा जाता है। तो जिन्हें जगत में धर्म कहा जाता है उसमें प्रवर्तन करने वाले जीव के निर्जरा नहीं है। और जो जिसे जगत में पाप कहा जाता है, जिसे जगत में गलत कहा जाता है, खोटा कहा जाता है, जिससे छूटने की प्रेरणा पूरे जगत में दी जाती है, ये कह रहे हैं कि उसके गुण श्रेणी निर्जरा है और बंद भी थोड़ा है। अब ये बातें जो है जन सामान्य को किसी को बता दो तो स्वच्छंदी हो जाए। जन सामान्य को किसी व्यक्ति को यदि ये बात कह दी जाए तो व्यक्ति स्वच्छंदी हो जाएगा। वो कहेगा यार ये कैसा धर्म है, खूब भोग भोगो, खूब विषय कषाय में प्रवर्तन करो। निर्जरा तो हो जाएगी, अपने निर्जरा तो होती रहेगी। भैया ऐसा नहीं है, फल तो अंतरंग के अभिप्राय का लगता है, अंतरंग परिणामों का लगता है। माने ये बातें स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। क्या ये बातें स्वच्छंद होने के लिए नहीं है। इन बातों को सुनकर यदि तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। बातें तो यहाँ जो कही जा रही है ये कुछ अंदर की गहराई लिए हुए कही जा रही है। ये जो बातें कही जा रही है इनमें ये कहा गया है कि असली जो बात है वो असली बात कषाय शक्ति के घटने की है, ये समझना। प्रकरण जो अपना यहाँ चल रहा था इसमें हमने मूल से मिलान करके भी देखा, दूसरों से भी मिलान करके देखा, और जगह जगह से जहाँ जहाँ से पुस्तकें प्रकाशित हुई है वहाँ से भी हमने मिलान करके देखा। और हमारे विक्रांत जी ने जो काम किया उसमें भी मिलान करके देखा हमने। फिर दोबारा करते ही रहते हैं हम बार बार में, तो कहीं कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, तो फिर ये इतना क्यों कल चल रही थी चर्चा, तो हमें पता लगा कि जो प्रति सोनगढ़ से प्रकाशित हुई है उसमें टाइपिंग मिस्टेक के कारण 2 लाइन छूट गई है। टाइपिंग मिस्टेक से छूट गई है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होवें, जो हमने यहाँ से पढ़ा है यही बराबर है। और आप जिनकी पुस्तकों में छूटा हुआ है सोनगढ़ से प्रकाशित उन प्रतियों में, उनमें आप वो 2 लाइनें जोड़ लेवें, है ना।
वो टाइपिंग मिस्टेक से छूट गया है, टाइप होते समय, वापस होते समय, इसलिए उसे जोड़ लेवें। अब कल जिन लोगों की शिकायत थी वो अभी धीरे धीरे जुड़ेंगे अब, लेकिन हमने तो कह दी जो बात हमें कहनी थी। देखिए, वापस पढ़ रहा हूँ इस पैराग्राफ को, कल चर्चा कर चुका था। मार्मिक बिंदु है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, प्रसंग पेज नंबर सहित बैठ जाना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने 232 पेज पर इस प्रकार की बात कही है। क्या देखो, चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, क्या वहाँ भी निर्जरा नहीं है, बंध भी बहुत होता है। क्या निर्जरा नहीं है माने गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। चतुर्थ गुणस्थान वाले के निर्जरा हुई नहीं हो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए यदि ऐसा मानेंगे तो हमने जो तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का 45वां सूत्र बतलाया था, उसमें कहा सम्यक दृष्टि श्रावक वीरता अनंत वियोजक। ख्याल में आ रही है बात? सम्यक दृष्टियों से श्रावकों के असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा होती है। आइए जैन साहब, सम्यक दृष्टियों से पंचम गुणस्थान वर्ती के असंख्यात गुणी ज़्यादा निर्जरा होती है। तो फिर ये तो आगम का वाक्य है, तत्वार सूत्र का वाक्य है। तो अब ये प्रश्न ये खड़ा होता है, यदि ऐसा माने तो हमारा प्रश्न यह है कि सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है या नहीं होती है? होती है, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि के निर्जरा नहीं मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी, तो उससे असंख्यात गुनी ज़्यादा निर्जरा पंचम गुणस्थानवर्ती के कैसे मानेंगे? क्या जीरो ही हो जाएगी क्या? माने क्योंकि सम्यक दृष्टि के भी जो निर्जरा है ना, वो किससे गुणित बैठेगी? वो क्या वो गुणस्थान ही नहीं बनता है, वो परिस्थिति नहीं बनेगी। फिर 41 कर्म प्रकृतियों के संवर का क्या होगा? इसमें 267 नंबर पेज पर 41 कर्म प्रकृतियां गिनाई है जिनका सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है, उसकी चर्चा की है। और अभी जो अनंत गुना फल या असंख्यात गुनी निर्जरा और अनंत गुना, इसकी चर्चा आगे वाले 233 नंबर पेज पर करने वाले हैं, हम करेंगे उसकी चर्चा। कितना गुना, क्या गुना, अनंत गुना सुख मानता है, ऐसी चर्चा है मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप में। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, जीरो से अनंत गुना करेंगे तो कितना होगा? जीरो आएगा। पंचम गुणस्थानवर्ती के निर्जरा मान रहे हो ना आप कि कितनी निर्जरा है? बोले चौथे वाले की तुलना में असंख्यात गुनी निर्जरा है। तो फिर चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के निर्जरा होती है या नहीं? कि होती है ना। क्या नहीं तो गुणाकार किससे करेंगे? इसका मतलब निर्जरा तो है, बस गुण श्रेणी निर्जरा वहां नहीं कही गई है, ऐसा समझना। क्या अब अलग अलग तरह की बातें हैं उसमें, फिर वो अपन उस दिशा में नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। बंद भी बहुत है ना। और पंचम गुणस्थान वाला पाप कर रहा है, विषय सेवनाधिक पाप कर रहा है, लेकिन महापाप छूट चुका है। देखो क्या कह रहे हैं, विषय सेवनाधिक पाप हैं और मिथ्यात्वादी महापाप हैं। तो पाप छूट चुका है, महापाप छूट चुका है, और ये थोड़े बहुत पाप विषय सेवनाधिक कार्य चारित्र मोह की कमजोरी से होते हैं, लेकिन दर्शन मोह रूपी महापाप उनके जीवन से निकल चुका है। तो पंचम गुणस्थान वाला विषय सेवनाधिक कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती है, नहीं कह रहे हैं, होती रहती है कह रहे हैं। एक एक शब्द मायना रखता है। गुण श्रेणी निर्जरा होती है, ये कह रहे हैं गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। बोलो, बंद भी थोड़ा होता है। क्या बंद भी थोड़ा होता है पंचम वाले के? तो ये तो कंपैरिजन हुआ चौथे पांचवे में। फिर आगे, तथा पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, ये शुभ। उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी है पंचम वाले के। और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, क्या हैं तो सच में ये अशुभ,
लेकिन शुद्ध के पोषण के लिए हैं, इसलिए इन भावों को शुभ में भी ले लो। मतलब बड़ी विचित्र है स्थिति, एंगल बदल जाता है तो बात बदल जाती है। उस काल में भी उसके निर्जरा बहुत होती है तथा बंध उससे भी थोड़ा होता है। माने पंचम गुणस्थान वाले से छठे गुणस्थान वाले का बंध बहुत थोड़ा होता है, ऐसी बात इन्होंने यहाँ कह दी है। इसलिए निष्कर्ष वाक्य तो याद ही कर लेना चाहिए। बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। ओहो, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से ही विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। बस कितनी बड़ी भूल निकलती है जब जब अपने को अंदर में ऐसे लगे, अभी धर्म तो बहुत दूर है, जब जब स्वाध्याय करते हुए ऐसा लगे बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ मैं, जब जब उपवास व्रताधिक लेने पर ऐसा लगे निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है, जब जब पूजन प्रभावनादि कार्यों में, माला का जाप करने में, सब प्रवृत्तियों में आपको ऐसा लगे कर्म तो झड़ते ही हैं, आखिर कर तो रहे हैं ना, आखिर हम लोग ये सब कर तो रहे हैं ना, तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, निर्जरा हो रही है हमारे, तब तुरंत इस बात को समझ लेना कि भैया गलत फहमी में है। प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। कषाय शक्ति घटी के नहीं घटी, कषाय शक्ति घटी के नहीं घटी। और इस घटने का अर्थ मिटना समझना, सही बात तो ये है घटने, क्योंकि अकेला घटना जिसे हम समझते हैं ना, अरे इनकी तो कषाएं बहुत मंद है, इनकी तो कषाएं बहुत मंद है, ये तो बहुत मंद कषाई है, अरे हमने तो इनके जीवन में गुस्सा नहीं देखा। अरे गुस्सा नहीं देखा तो मान होगा, घमंड नहीं देखा तो मायाचार होगा, मायाचार नहीं होगा तो लोभ होगा। आप क्या सोच रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है साहब, इनके जीवन में तो बिल्कुल नहीं है गुस्सा। अच्छा चलो, क्रोध मान माया लोभ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वे भगवान हो गए हैं? कि नहीं भगवान तो नहीं हुए हैं। तो फिर मंदता है ना, कि हाँ मंदता ही है। असली बात तो यही निकली ना कि मंदता ही है इनके कषायों की। तो फिर ये कह रहे हैं यदि कषायों की मंदता है तो ये मंदता तो ऑटोमेटिक होती है। सुनो मेरी बात, नरकों में रहने वाले सम्यक दृष्टियों के भी, 7वें नरक में रहने वाले सम्यक दृष्टियों के नियम से कृष्ण लेश्या होती है, और 16 स्वर्ग से ऊपर ग्रेवकों में रहने वाले मिथ्या दृष्टियों के भी क्या नियम से शुक्ल लेश्या होती है। ऊपर के स्वर्गों में नियम से शुक्ल लेश्या ही होती है। क्या समझ में आ रही है बात? नियम से शुक्ल लेश्या ही होती है। नियम है, नियम शुक्ल लेश्या के संदर्भ में। ऊपर के स्वर्ग वालों में शुक्ल, क्योंकि पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु, ये सूत्र दिया वहां स्वामी आचार्य देव ने। पीत पद्म और फिर शुक्ल लेश्या, फिर 2 युगल, फिर 3 युगल और फिर शेष युगल। माने ऊपर के स्वर्गों में, माने 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन स्वर्गों में, और फिर ग्रेवकों में, अनुदिशों में, अनुत्तरों में, सब जगह पर नियम से शुक्ल लेश्या होती है। अब चलो अनुत्तरों और अनुदिशों वगैरह में वहाँ तो सब सम्यक दृष्टि है, लेकिन 9वें ग्रेवक तक तो मिथ्या दृष्टि भी बहुत है। मिथ्या दृष्टि की शुक्ल लेश्या कषायें कितनी मंद है। आपको ध्यान होगा कषायों की मंदता तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें लेश्या कह करके पुकारा था। ध्यान है क्या आपको? कषायों की मंदता तीव्रता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें लेश्या कहा था। पेज नंबर 40 इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 40 नंबर पेज पर बोले अनंतानुबंधी आदि की अपेक्षा ये तीव्रता मंदता नहीं है। तीव्रता मंदता के आधार पर जो भेद पड़ते हैं उन्हें लेश्या कह करके पुकारा था। पंक्ति आप देख लेना 40 नंबर पेज पर, ऊपर से 5-7 नंबर लाइन मिल जाएगी आपको। यहाँ हम पढ़ रहे हैं 232 नंबर पेज पर हिंदी पुस्तकों में। तो फिर क्या मतलब हुआ बोलो? बात बिल्कुल स्पष्ट है। कषाय की मंदता ऑटोमेटिक है, कषाय की तीव्रता भी ऑटोमेटिक है। चाह करके भी किसी की कषायें बहुत तीव्र लंबे समय तक नहीं रह सकती है।
चाह करके भी किसी की मंद कषाएं बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है। ऐसा है, ये जगत का स्वरूप ही है। समय सार की 74वीं गाथा में जिसमें मिर्गी के वेग की भांति घटते बढ़ते होने की बात कही, क्या समझ में आई क्या बात? जो मैंने अभी युगल की बात कही थी, आप पूछ रहे हैं कि पंडित जी युगल समझा दीजिए। युगल का मतलब वो तो स्वर्गों के युगल की चर्चा चल रही है, वो बात थी, और कोई विशेष बात नहीं है। पहला दूसरा स्वर्ग, तीसरा चौथा स्वर्ग, ऐसे जोड़े से हैं स्वर्ग, और उनमें जो व्यवस्थाएं हैं ये जोड़े से ही इस तरह की व्यवस्थाएं देखी जाती है। तो इसलिए वहाँ मंद है, वहाँ तो नियम से मंद है, लेकिन मंद में भी तारतम्य रूप बहुत सारे भेद पड़ते हैं स्वर्गों में भी। और नीचे यदि बात करो नरक में अत्यंत तीव्र कषाएं हैं, तो तीव्रता के अंदर भी मंदता तीव्रता रूप बहुत भेद पड़ते हैं। यहाँ लगाओ मनुष्यों त्रियंशों में लगाओ तो मनुष्य गति के जीवों में कभी सम्यक दृष्टि जीव की शुक्ल लेश्या हो जाए और कभी सम्यक दृष्टि जीव की कृष्ण लेश्या हो जाए। कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंशों की बात कर रहा हूँ। कभी सम्यक दृष्टि मनुष्य की सम्यक दृष्टि ही है, उसके कषाएं इतनी तीव्रता में दिखाई देवे कि कृष्ण लेश्या है। कभी उसी सम्यक दृष्टि के इतनी मंद हो जावे कि शुक्ल लेश्या है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, 6 लेश्याएं सम्यक दृष्टि के संभव है। 6 लेश्याएं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। अब इतना नहीं, अब उधर जाओ, थोड़ा सा मिथ्या दृष्टि की तरफ चले जाओ। तो मिथ्या दृष्टि जीव जो है उसके भी कभी शुक्ल लेश्या हो जाती है और कभी कृष्ण लेश्या हो जाती है। मिथ्या दृष्टि के भी 6 लेश्याएं और सम्यक दृष्टि के भी 6 लेश्याएं। अब कैसे पकड़ेंगे बतलाइए। सुरेश जी भाई साहब कलकत्ता से, मतलब कलकत्ता नहीं, सॉरी, कषायों की मंदता और तीव्रता, इससे अंतरंग विशुद्धि और अंतरंग निर्जरा को पकड़ा नहीं जा सकता है, हम देख नहीं सकते। बोलो, ये मंदता तीव्रता आप कैसे पकड़ोगे? चेहरा देख करके मंदता तीव्रता दिखती है क्या? तो फिर निर्जरा का संबंध कषाय की मंदता से है कि नहीं है? मंदता से नहीं है। तो फिर बंधन का संबंध कषाय की तीव्रता से है या नहीं है कि बहुत तीव्र कषाय है? अरे जिसे तीव्र कषाय और जिसे मंद कषाय कहा है उसका अर्थ कषाय शक्ति से संबंध समझना चाहिए। कषाय शक्ति का मतलब अनंतानुबंधी, ये तीव्र है। अनंत तीव्र का मतलब ये अनंतानुबंधी है तो उसके बंधन विशेष है, अनंतानुबंधी नहीं है तो बंधन कम है। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के ऊपर ये बात लागू होगी। माने कषाय चौकड़ियों के अभाव और सद्भाव, ये कषाय चौकड़ियां हैं कषाय शक्ति, ये है पावर। तो इन कषाय शक्ति के घटने से, और अकेला कषाय शक्ति घटी है तो विशुद्धता हुई है। माने दोनों तरफा है ना, सिक्के के 2 पहलू है ना। कषाय शक्ति घटेगी तो विशुद्धता बढ़ेगी, तो विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। ये है असली बात। और इसके प्रकट स्वरूप का जो वर्णन है, निरूपण है, वो आगे करेंगे। वहाँ से जानना, ये पंडित जी साहब ने कही है, इन कषाय चौकड़ियों के अभाव होने से जो शुद्धता प्रकट होती है, उस शुद्धता का नाम, वो जो शुद्धता प्रकट हुई है उस शुद्धता को शुद्ध परिणति कह करके पुकार दिया जाता है। क्या वो जो शुद्धता है, बारीक बात है भाई, थोड़ा सा वो शुद्धता मेंटेन है। क्या क्यों है मेंटेन? कि उसका कारण मिट गया। अब उसका मेंटेन रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो गिरेगा नहीं। वहां से गिरेगा कब? यदि वो कषाय खड़ी हो जाएगी तो फिर गुणस्थान गिर जाएगा। चलिए खैर, ये सब बातें अपनी यहाँ हो चुकी थी और ज़्यादा नहीं रुकना चाहता हूँ। आज निर्जरा के प्रकरण को अपन संपन्न कर ही देवें। 233 नंबर पेज पर देखिए, इस प्रकार अंशनादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना। तो इस तरह से अंशनादि तप को उपचार से क्यों जानना? क्या
इसलिए जानना कि तुम प्रवृत्ति देख रहे हो, अंश नादिक के अंदर प्रवृत्ति के अलावा और है क्या, बताइए। प्रवृत्ति दिख रही है, प्रवृत्ति दिख रही है, और जबकि चीज है अंदर में, उसके साथ में जो विशुद्धता थी वो असली चीज थी। तो अंश नादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, उपचार है, और इसी से इसे व्यवहार तप कहा है। इन तपों को व्यवहार तप कहा है। मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं, स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतिपनात तप है, ये निश्चय से तप है। आत्मलीनता ये निश्चय से तप है। उपयोग अंतर में स्वभाव सन्मुख होकर के गायक के साथ में जुड़ा हुआ है, ये निश्चय से तप है, ये वास्तविक तप है, ठीक है ना। और बाकी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब व्यवहार है, और व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है। व्यवहार बोलो या उपचार बोलो, कोई फर्क नहीं। व्यवहार कोई उपचार कहते हैं, उपचार कोई व्यवहार कहते हैं। उपचार समझे आप, उपचार, उपचार माने कहने के लिए। उपचार क्या होता है? अरे तो उपचार से है, उपचार से माने कहने के लिए है। ये हमारे भाई साहब हैं कि अरे हमने तो सुना था आप इकलौते हो, फिर ये आपके भाई साहब ने, हाँ भाई साहब ही हैं, तो समझ गए ना आप इसका मतलब क्या है, उपचार से है। ताऊ जी के लड़कों को भी भाई साहब कहना उपचार है, चाचा के लड़कों को भी भाई कहना उपचार है, मौसी के लड़कों को, मामा के लड़कों को, सबको जो उपचार, ये सब जो भाई संज्ञा दी जाती है, ये सब उपचार से ही कहा जाता है। हमारे बुआ के लड़के हैं भाई हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं, भाई हैं, उपचार है। उपचार माने कहने मात्र के लिए, क्या, सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ बोलने के लिए, फॉर्मलिटी है, तो सिर्फ बोल दिया भाई, हाँ ठीक। अरे सड़क चलते मैं बुआ के लड़के, मामा के लड़के, चाचा के लड़के, मौसी के लड़कों को तो कह दिया। सुनो, अभी मैं कह रहा हूं सड़क चलते व्यक्ति को भी आप भाई साहब कह करके बोलते हो। बोलो भाई साहब थोड़ी जगह देना, भाई साहब थोड़ा हटना, भाई साहब टाइम क्या हो गया, कैसे कह दिया है? उपचार, उपचार है। अब एक बात और समझ लेना, उपचार भी कहीं किसी विशिष्ट जगह पर ही संभव होता है। उपचार भी चाहे यहां नहीं लगता है। सड़क पर चलते हुए किसी पुरुष से टाइम पूछते समय आप उपचार से ये नहीं कह सकते हो आंटी टाइम बताना, पिटाई करेगा, खींच के मारेगा, आंटी बोल रहा है मुझे। सड़क पर किसी आदमी से आप ये कहो बहन जी टाइम क्या हो गया, तो वो क्या कहेगा? कहेगा, पीटेगा। शर्म क्या दिखता नहीं है तुझे? तो भाई साहब कहना तो उपचार चलता है। अच्छा देखो, इसमें भी आप कितनी बुद्धि लगाते हैं। कोई बड़े दिखते हैं तो उन्हें चाचा कह देते हैं, कोई बहुत बुजुर्ग दिखते हैं उन्हें बाबूजी कह देते हैं, किसी को अंकल कहते हैं, किसी को भाई साहब कहते हैं। कोई मुसलमान दिखता है तो उसे चाचा बोल देते हैं, चाचा चलेगा ये तो। अब ये देखो आप कौन सी जगह पर कौन सी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल उपचार की दृष्टि से है। किसी को दादाजी बोलते हैं, सड़क पर बुजुर्ग व्यक्ति है उन्हें दादाजी कह दिया। 22 साल के लड़के को ये तो नहीं कहेंगे दादाजी। तो इसका मतलब ये है, उपचार यदि हवा में लगता है, उपचार माने कहने के लिए है, तो उस कहने की भी मर्यादा है, उस कहने की भी अपनी लिमिटेशन से है। वो जो कहा जा रहा है, वो जो कहने वाली बात है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो रिलेट करती है, तब तो उपचार लागू हुआ है, नहीं तो उपचार भी कैसे लागू होता। देखिए बात क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, व्यवहार और उपचार का अर्थ एक ही है, तथा ऐसे साधन से। उपचार क्यों कहा यहाँ, इन तपों को उपचार संज्ञा क्यों दी गई, ये बतलाइए। तो कह रहे हैं ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो। इस साधन से जो वीतराग भाव हुआ, जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हुई, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। ऐसे साधन से, उपवास करने से, अनशन करने से, एकासन करने से, रस परित्याग करने से,
स्वाध्याय करने से, जो कुछ भी प्रवृत्ति आपकी बाहर दिखाई दे रही है, प्रायश्चित विनय भैया वृत्त्यादि करने से, ध्यान करने से, ये जो प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही है, ऐसे साधन से कि साहब इनको उपचार तप क्यों कह रहे हो, अनशनादि को तप संज्ञा दी क्यों है, फिर इनको मत कहो ना इनको तप, जब ये तप नहीं है तो क्यों कह रहे हो, उपचार भी क्यों लगा रहे हो कि नहीं नहीं थोड़ा तो है, थोड़ा तो है, मतलब कहीं ना कहीं ये असली तप से रिलेट करता है। ये है बात, क्या रिलेट कर रहा है कि वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, बाहर में उपवास किया, अंदर में वीतराग भाव है, विशुद्धता है, हो, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। इसका मतलब निर्जरा का कारण तो वीतराग भाव है, निर्जरा का कारण तो वीतराग भाव रूप विशुद्धता है, वो असली कारण है। और वो यदि है तो बोले ये भी उपचार से तप है, और वो नहीं है तो कितने भी उपवास करो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। बोलो, मूल गाथाएं दी है ऐसी प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने। दौलत राम जी की लाइनें तो सबको याद है, लेकिन मूल गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण करे, निर्जरा नहीं है, करोड़ों जन्मों तक तपस्चरण करे, कुछ फल मिलने वाला नहीं है, उससे कुछ सार्थकता होने वाली नहीं है, सिद्धि होने वाली नहीं है। क्या किया तूने व्रत करके, ये तो बता। कि नहीं नहीं साहब, भरत जी ने भी किया, तो नहीं भरत जी नहीं, बाहुबली जी ने भी किया था, आदिनाथ भगवान ने भी किया था, हमारे उन मुनिराज ने किया था, उन मुनिराज ने किया था, उनने तपस्चरण, कितनी बातें बोलता है। तो सुनो, कोई बात नहीं, उन्होंने किया था, लेकिन तूने उनकी क्रिया तो देख ली, तूने उनका अंतरंग नहीं देखा। ज्ञानी के सब सार्थक हैं, ज्ञानी के सब सफल हैं, और अज्ञानी जीव के सब निरर्थक हैं। ये समझ लो आप, सारा खेल ज्ञान का है, सारा खेल भेद विज्ञान का है, सारा खेल श्रद्धान का है, सारा खेल परिणामों का है, सारा का सारा खेल अभिप्राय का है। अंदर की बात है भाई साहब, अंदर की बात है। समझ में आ रही है क्या? बात तो अंदर की है। मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है। वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो, वह सच्चा तप निर्जरा का कारण जानना। इस सच्चे तप को निर्जरा कहा गया है। बड़ी गजब की बातें हैं, शब्द ही ऐसे पावरफुल दिखाई देते हैं। दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, दोनों एक साथ हो रही है, पैरेलल चल रही है, तो दोनों के पैरेलल चलते हुए अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है कि इसकी वजह से हुआ, असली कारण ये था, असली ये था, और ये नकली जो उसके सहचारी था वो साथ साथ में चल रहा था, तो ऐसा समझने लगता है कि इससे हो गया। टोडरमल जी ने जो पीछे चर्चाएं की है, मैं यदि उनमें से कुछ बातें आपको कहूँ तो कह सकता हूँ, असली कारण तो पुण्य का उदय है, समझ लेता है डॉक्टर ने ठीक किया। असली कारण तो अपने साता वेदनी कर्म का उदय है, इसे ऐसा लगा कि इनके करने से ऐसा हो गया। जैसा वो उदाहरण देते हैं ना, लाइट जलाने वाला, DSLI लेकर के और लाइट जलाई, असली कारण तो स्विच चलना है, और ये समझता है इससे हुआ। पंखा चलाना तो कैसे चलाएगा? लकड़ी हाथ में लेकर पंखे को ऐसे घुमाते हैं आप? नहीं, क्योंकि आपको पता है यहां से होगा। मूल चीज को पकड़ना पड़ेगा, मूल चीज को। आप यदि मूल चीज को नहीं पकड़ेंगे तो काम नहीं होगा। बोलो, पूरे दुनिया भर में धोखा खाने के स्थान बहुत हैं, बहुत स्थान है कि साहब शास्त्रों में लिखा है इसलिए मानता हूं कि तू बहुत बड़ी गलतफहमी में है, कि साहब जिनवाणी के अनुसार ही मान रहा हूँ, शास्त्र खोल खोल करके दिखाता है। अरे ये हरिवंश पुराण वगैरह और ऐसे और जहाँ चर्चाएं हैं, इस अनशन की कितनी विस्तार से चर्चा की है, कल्पना नहीं कर सकते आप। पवैया जी ने अपने 10 लक्षण विधान में, अपने राजमल जी पवैया साहब का 10 लक्षण विधान है, उस 10 लक्षण विधान में उन्होंने उत्तम तप धर्म की पूजा है। उस उत्तम तप धर्म की पूजन में जो अर्घावली दी है, उस अर्घावली में इतने प्रकार के अनशन की चर्चा की है। अनशन, ऐसा अनशन, ऐसा अनशन, ऐसा अनशन, ऐसा अनशन, ये तप किया, ये तप किया, ये इस तरह के उपवास, इस तरह के उपवास, 200 दिन के उपवास, 150 दिन के उपवास, 300 दिन के उपवास, 270 दिन के उपवास, इतने उपवास दे करके पारना, 3 दिन के उपवास फिर एक पारना, फिर 3 दिन का उपवास फिर एक पारना, फिर 2 दिन के उपवास फिर एक पारना, ऐसे घटते क्रम में। अरे बड़े गए, क्या है यार ये सब चर्चाएं, शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसी बातों से।
देखने पर और पढ़ने पर तो ऐसा लगे। कई बार जब सभाओं में जब ऐसी चर्चाएं चलती है, जब विधान वगैरह के बीच में लोग पंडित जी ये क्या है, ये सब ये ऐसे ऐसे तप, सिंह निष्क्रीडित वगैरह और इस तरह के जो तप हैं, जो परसों भी हमने बात कही थी आपसे, ऐसा लगे। लेकिन भाई इन सब के पीछे बढ़ा क्या रहे हैं वो? शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, ले तप बढ़ावन हेतु, बस तप बढ़ाने के लिए हो रही है सारी चर्चाएं। दृष्टांत देकर के पंडित जी इस बात को थोड़ा अच्छे ढंग से खुलासा करके समझा रहे हैं, है ना। दृष्टांत दे रहे हैं, बड़े गजब का दृष्टांत है। जैसे 233 पेज लाइन नंबर 4, क्या, जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा। धन और अन्न प्राण है कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, अन्नम वै प्राणम, अन्न को प्राण कहा गया है। धनम वही प्राणम, धन को भी प्राण कहा गया। अन्न तो प्राण है भैया, अन्न, अरे अन्न, बिना अन्न के क्या, बिना अन्न के कैसे काम चलेगा? अन्न तो है ही प्राण। अन्न तो अन्न का सेवन होना चाहिए, अन्न को उगाओ, अन्न को, क्योंकि अपन कर्म भूमि के मनुष्य हैं। कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंचादिक अन्नादिक का ग्रहण करके अपने शरीर को संभालते हैं, रखते हैं। पावर, शक्ति, संचार जो भी है, बॉडी चलती है, उससे चलती हुई सी दिखती है। इसीलिए तो उपदेश दिया ऋषभदेव स्वामी ने अन्न का। और धन को भी प्राण का है, बिना धन के कैसे जीवन चलेगा? किसी व्यक्ति के धन हर लिए गए, धन हर लिया तो क्या हुआ? मानो उसके प्राणों को पीड़ित कर दिया गया। तो इनको शास्त्रों में भी, बोलचाल की भाषा में भी इनको सबको प्राण कहा गया है। सो अब सुनो, सो धन से अन्न लाकर, धन है, स्टेप बाय स्टेप समझना। धन से धन कमाया और धन कमा करके उससे अन्न लेकर के आया और अन्न लाकर फिर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। प्राण जानते हैं? प्राण शास्त्रों में 10 प्राण कहे हैं। सैनी पंचेंद्रिय जीवों के 10 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय के इंद्रिय चतुपाणा, एक इंद्रिय के 4 प्राण हैं। 2 इंद्रिय के 6 प्राण हैं। 3 इंद्रिय के 7 हैं। 4 इंद्रिय के 8 प्राण होते हैं। असैनी पंचेंद्रिय के 9 प्राण होते हैं और सैनी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं। क्या इन सब में यदि अपर्याप्तक जीव होंगे तो उन अपर्याप्तक जीवों के श्वासोश्वास प्राण नहीं होता है। अब ये सब प्राण प्ररूपणा की चर्चा है, गोमट सार जीव कांड की। इतना समझ लीजिए, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इन्हें प्राण कहते हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, 5 तो इंद्रियां, मन, वचन, काय और एक आयु और एक श्वासोश्वास, इन्हें प्राण का। जैसे श्वासोश्वास है ना, जैसे किसी व्यक्ति का ऐसा गला दबा दिया, गला दबा दिया तो क्या हुआ? बोले श्वासोश्वास रुक गया उसका। तो जो श्वासोश्वास प्राण था ना, उस श्वासोश्वास प्राण नहीं हुआ, श्वास नहीं ले पाया वो व्यक्ति, तो दम घुट गया। तो बोलो जिंदा रहेगा कि मरेगा? कि मर जाएगा, नियम से मरेगा ही। किसी व्यक्ति का नाक मुंह बंद कर दिया, ऐसा बिल्कुल मुंह भींच दिया, बंद कर दिया उसको, तो जिंदा रहेगा कि मर गया? मर गया। वो कैसे मर गया? अपनी आयु से जिंदा रहता है तो फिर इनसे कैसे मर गया? कि इन्हें भी प्राण कहा है भैया। ये 10 प्राण कहे गए हमारे यहाँ शास्त्रों में, प्राण हैं ये सब। इंद्रियों को भी प्राण कहा गया है। क्या किसी की जीभ ऐसे खींच करके निकाल दे, मर जाएगा वो व्यक्ति। जीभ काट दी, प्राण निकल जाते हैं उसके, मर जाता है, खत्म हो जाता है उसका। तो ये इंद्रियों को भी प्राण कहा गया है। अब ये चूंकि इंद्रियों को प्राण कहा गया है, क्या अभी सुख सत्ता चैतन्य अवबोध जो प्राण कहे हैं, भाव प्राण, वो अलग चीज़ है, वो चैतन्य की बात है। अभी ये जो 10 प्राण जो कहे गए हैं, तो इन 10 प्राणों के पोषण किससे मिलता है? इंद्रियों को पोषण किससे मिलता है? क्या वचन काय की सामर्थ्य किससे आती है? योग्य आहार आदि से।
योग्य आहार अधिक नहीं हो, प्रतिकूल आहार अधिक हो, गला रुंध जाता है आपका, बोल नहीं सकते हो आप। या अलग तरह का भोजन, कई तरह की ऐसी खटाइयाँ, कई कुछ होते हैं, आपका गला काम करना बंद कर देगा। तो भोजन अन्न आदि के माध्यम से ये जो 10 प्राण कहे हैं, इन 10 प्राणों को पोषण मिलता है। इसलिए प्राण तो 10 हैं ये, तो इनको पोषण जिससे मिला उस अन्न को भी प्राण कह दिया। और अन्न जिसके माध्यम से लाया गया उस धन को, पैसे को भी जगत में प्राण संज्ञा दी गई है। ये 300 साल पहले भी पैसे को प्राण कहा जाता था। आज तो लोग कहते हैं विटामिन एम, विटामिन एम की चर्चा करते हैं। विटामिन ABCD तो सब समझते हैं, लेकिन विटामिन एम क्या होता है दुनिया में सब समझने लग गए सब। विटामिन एम की कमी है थोड़ी विटामिन एम की जरूरत। विटामिन एम क्या है? ये मनी ये विटामिन एम कहलाता है दुनिया में। देखिए, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा है। अब टोडरमल जी का तर्क सुनना, गजब की बात कह रहे हैं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, शब्द सुनो तो सही। तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, कोई इंद्रियादिक प्राणों को न जाने। इंद्रियादिक प्राण है ना, इंद्रिय बल आयु श्वासोश्वास। कोई इंद्रिय आदिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। बोलो, तो मर जाएगा तू, क्या कर रहा है? कितनी बड़ी गलतफहमी के अंदर जी रहा है तू, क्या समझ रहा है? नहीं भाई साहब, मैं क्या मैं कर रहा है समझने में नहीं आ रही है तेरे बात क्या कह रहे हैं। यहाँ पर धन इकट्ठा कर रहा है, इससे जिंदा रहेगा। कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में झूल रहा हो भूख के मारे, भूखों मरते हैं। हिंदुस्तान के धरती पर कितने ही लोग भूख से मर जाते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं है, क्या करें बोलो। अब ये भूख से मरने वाले किसी व्यक्ति के को ये कहे कि भैया सुनो ये मर रहा है, बचाओ इसको, कि क्या करें कि अन्न लेकर के आओ, इकट्ठा करो इसके पास में। तो अन्न उसके पास में इकट्ठा करने से बचेगा कि नहीं बचेगा? वो व्यक्ति धन इकट्ठा करने से उसके प्राण बचेंगे कि नहीं बचेंगे? नहीं बचेंगे। जो व्यक्ति भूख से मर रहा है, जिसके 5 इंद्रिय बल इन प्राणों का पोषण नहीं मिल रहा है, उस व्यक्ति को बाहर में अन्न का संग्रह करने से, धन का संग्रह करने से जीवन दान तो मिलता नहीं है, मरेगा। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? मरण को ही प्राप्त होगा। इंद्रियादिक प्राणों को न जाने और इन्हीं को प्राण जानकर संग्रह करे, इसी को, क्योंकि अरे इनको प्राण का है, संग्रह करे, मरण को प्राप्त होगा। उसी प्रकार क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार अनशनादिक को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। क्यों कहा है भाई साहब इनको तप? इसलिए कहा है क्योंकि अनशनादिक साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। क्यों? धन को क्यों कहा? क्योंकि धन से अन्न लाकर इंद्रियादिक का पोषण किया जाता है और वे प्राण हैं, तो इसलिए धन अन्न को भी प्राण कह दिया। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, वीतराग भाव की चर्चा कर रहे हैं कि भैया अंशनादिक से क्या किया? अंशनादिक से प्रायश्चित आदि रूप अनशन किया। इससे ये साधन करते करते प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करते हुए वीतराग भाव, जो असली तप था, वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया। सच्चा तप वो किया जाता है। इसलिए उपचार से अंशनादिक को तथा प्रायश्चित आदि को तप कहा है। इसलिए कहा है भाई साहब इनको तप। अब देखो क्या, अभी आगे अगला वाक्य किससे जोड़ रहे हैं? उस वाक्य से सांगोपांग निरूपण करते हैं पंडित जी। ऊपर जो वाक्य दिया था, अन्न का संग्रह करे तो मरण को प्राप्त होगा, इसी तरह से कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने, वाह वाह बोलो,
असली प्राणों को तो पहचाना नहीं, वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। अब बताओ क्या किया इसने, असली चीज को पहचाना नहीं, वीतराग भाव को जाना नहीं, और क्या करता रहा, तो बस सिर्फ इतना सा वो करता रहा। अरे खूब उपवास करता है, खूब व्रत लेता है, खूब तपस्चरण करता है, तो क्या होगा, टोडरमल जी कह रहे हैं संसार में रुलता रहेगा, संसार में भ्रमता रहेगा। हम क्या बताएं तुझे, हमारी तो कोई गलती है नहीं, शास्त्रों की तो कोई गलती है नहीं, शास्त्रों के अंदर तो बिल्कुल जो बात कही है उसे उस रूप से स्वीकार करना। तूने नहीं किया, गलती किसकी है, शास्त्रों की गलती है कि समझने वाले की गलती है, गलती तो हमारी है। देखिए बहुत क्या कहें, बहुत क्या कहें हैं, अंतिम 3 लाइनें निष्कर्ष वाक्य पूरे प्रकरण के, बहुत क्या, कहाँ तक कहें यार तुम्हारे को। अनशयन उपवास इन्हीं में उलझे रहते हो, सारे क्रियाकांड करने वालों के ऊपर, सारे व्रत उपवास आदि प्रवृत्तियों में उलझे रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर, सबके ऊपर चोट मारी है, कैसा कुठाराघात किया है। देखो आप, बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। ओहो, ये समझ लेना भैया, बहुत क्या कहें आपको, कहाँ तक कहें, क्या क्या कहते रहें, बोलो क्या क्या कहें, बोलो बहुत क्या कहें। इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। प्रश्न करें सामने, देवनारकियों के कितने प्राण है, कि 10-10 प्राण है उनके, क्या दिक्कत है, सैनी पंचेंद्रिय है, 10 प्राण है, 5 इंद्रियां भी हैं उनके, बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उनके प्राण होने में। देखिए इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, ये पक्की बात बिठा ली हमने दिमाग में। निश्चय धर्म, अभी ये तप भी लगा सकते हो आप यहाँ धर्म की जगह, निश्चय तप तो वीतराग भाव है, धर्म भी कह दो, तप भी कह दो, वीतराग भाव है। अन्य नाना विशेष, विशेष माने विस्तार, विशेष माने भेद प्रभेद, बाकी के जितने भी भेद प्रभेद किए हैं, बाकी का जितना भी विस्तार किया है, वो बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए। क्यों किए हैं साहब, इतने सब भेद प्रभेद क्यों किए, साधन भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। अरे भाई वीतराग भाव के लिए तू ध्यान मुद्रा के अंदर बैठेगा, हाथ पर हाथ धर के उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न करेगा तो वो इजी होगा, भोजन आदि छोड़ेगा। प्रायश्चित्त क्यों किया, निशल्य हो गया, दिमाग में शल्य चलती रहेगी तो वीतराग भाव कैसे बनेगा। दिमाग में शल्य चल रही है, मैंने ऐसा पाप कर दिया था, ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, अब तूने वो प्रायश्चित्त ले लिया तो निशल्य हो गया। तो वीतराग भाव से सहजता से तेरा उपयोग स्वभाव सन्मुख हो सकता है, अंदर में गमन कर सकता है। अंतर में गति कैसे होगी बतलाइए। उपयोग अंदर में ले जाने के लिए निर्भर तो होना पड़ेगा ना। विनय है, विनय से बहुत निरभिमानता होती है, घमंड नहीं रहता है, विनय का है। स्वाध्याय से बात समझने का अवसर मिलता है, अंदर में क्या है, आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो ये सारी बातें बेस कही गई है और इन सब के होने पर वीतराग भाव को पोषण मिलता है। इन सब के होने पर वीतराग भाव को बल मिलता है। अनशन आदिक, इन सब प्रवृत्ति आदिक के होने से वो वीतराग भाव को पोषण मिला, बल मिला है, उसकी वृद्धि हुई। ये सब बातें हैं यहाँ। ये बाह्य साधन की अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। इन सबको व्यवहार से धर्म संज्ञा दे दी गई है। और फिर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, भैया ये सारे पिछले 3 पेजों में, 4 पेजों में जो बात कही आपको, 3-4 पेज में, बोले ये जो रहस्य है, इस रहस्य को नहीं जानते, इसलिए उनके निर्जरा का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। इस रहस्य को जानो। आप यदि इस रहस्य को नहीं जानते, सच्चा निर्जरा का श्रद्धान ही नहीं है। अब तो सवाल तो ये था, तत्वार्थ श्रद्धान, मैटर तो क्या चल रहा था, 7 तत्व का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है साहब। मेरे को तत्वार्थ श्रद्धान, श्रद्धान काहे से होगा तुझे,
श्रद्धा कहाँ, स्वरूप ही पता नहीं है तो श्रद्धा कहाँ से होगी। इसलिए स्वरूप जानने से पहले क्या, स्वरूप जानने से पहले आप शास्त्रों के आधार पर उसे देखो और श्रद्धा करने के पहले स्वरूप को जानो, ऐसा है। सो इस तरह से हमने निर्जरा तत्व के अन्यथा रूप का यहाँ प्रकरण संपन्न किया। मोक्ष तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा कल आगे अपन यथा समय बढ़ाएंगे। सूचना, सायंकाल का आज एक विशेष कार्यक्रम आप सभी की जानकारी के लिए, सायंकाल 8 बजे जैन भूगोल और लौकिक भूगोल, जिसके ऊपर संभवतः मैंने कभी कुछ चर्चाएं पहले नहीं की है, जैन भूगोल और लौकिक भूगोल का कहाँ कहाँ क्या साम्य, क्या कंपैरिजन हो सकता है, अनेक तरह के प्रश्न, अनेक तरह के तर्क, वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, जैन दर्शन ऐसा कहता है, इन सब बातों को लेकर के रात्रि 8 बजे हम आपसे मिलेंगे। आप अपने अन्य परिचितों को भी अवश्य सूचित कर सकते हैं। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र। और